एवरीवन, जोश और जवानी का खजाना। आज जो बताने जा रहा हूँ, जोश और जवानी का खजाना मतलब खोई हुई जवानी वापस लाओ, बिस्तर पे धमाल मचाओ। खोई हुई जवानी वापस लाओ और बिस्तर पे धमाल मचाओ। ताकत, जोश व जवानी का खजाना, जो खाए बन जाए मस्त गबरू मर्दाना। मतलब बाहुबली का नाना। बाहुबली का नाना का मतलब ये हुआ कि हाथी से लड़ने वाला नहीं, इस संसार में जितने प्रकार की कष्ट है उस कष्ट से लड़ने वाला कम से कम शक्तिशाली शक्तिमान बन जाओगे आप में से। या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। और कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार की परेशानी शारीरिक कमजोरी से आ रही है, मानसिक कमजोरी आ रही है, वो सब सही हो जाएगी। कैसे? वो आगे फॉर्मूला बता रहे हैं। जीवन साथी मतलब लाइफ पार्टनर, या कह लीजिए परिवार, जिसके साथ शादी ब्याह करते हैं, लाइफ पार्टनर हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई। को संतुष्ट करने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए 500% वाला, फिर 500% वाला गारंटी फार्मूला, जो कि प्रकृति के अनमोल खजाना से निर्मित कर आप सभी लाभ उठा सकते हैं। प्रकृति का ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ मेवा मिष्ठान है, जिसमें मिक्स करके आप उसको खा के और सारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। और प्रत्येक आदमी इस फार्मूला को बना सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यह सेहत का खजाना औरत हो या मर्द, बूढ़े हो, बच्चे हो, चाहे कोई भी सियाना, सभी आजमाना। इस चीज़ को सभी लोग, विश्व के सभी लोग आजमा सकते हैं, या बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबके लिए एक ऐसी अनमोल चीज़ देने जा रहा हूँ। आप किसी भी उम्र में हो, आप किसी भी उम्र में हो, शरीर का अंग अगर काम नहीं कर रहा है, तकलीफ हो गई है, थकावट रहती है, कमजोरी महसूस होती है, सुस्ती रहती है, सुस्ती बनी रहती है, काम में मन नहीं लगता, आलस रहती है, बॉडी में ताकत नहीं है, बीवी में रुचि नहीं है। अगर आपके पास पार्टनर है और उसमें रुचि नहीं है, सेक्सुअल रुचि, इच्छा नहीं हो रही है, मन अंदर से नहीं कर रहा है और इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो पा रही है, एक से आप सेक्सुअल करना चाह तो रहे हैं लेकिन ताकत वो नहीं मिल रही है, मन तो अंदर से खूब कर रहा है जी मैं परिवार के साथ एंजॉय करूं, लेकिन ऐसी असमर्थता आने के कारण, ऐसी कमजोरी आने के कारण, समय होने के कारण, गलतियां करने के कारण, या खान पान में अभाव होने के कारण कमजोरी आ गई, या किसी कारण बस, या बीमार पड़ने के कारण से, या उम्र होने के कारण किसी भी प्रकार की परेशानियां हो रही है, वो सभी दूर हो जाएंगे। फिर से इच्छा जागृत होगी, आप में वो शक्ति, हर बीमारी को सहने की ताकत हो जाएगी और सेक्सुअल पावर भी बढ़ जाएगी। आपका याददाश्त मजबूत हो जाएगा, आपका शरीर गठीला, स्वस्थ, निरोग हो जाएंगे। और बचपन की गलती से अगर आप पछतावा करते आ रहे हैं तो किसी चीज़ से मन नहीं लग रहा है, धात, बीर्ज, सीमेंट, जिरियान, मतलब सीमेंट जो है आपका, धार जो है, जिरियान उर्दू में कहते हैं से, ये सब चीज़ जो है आपको कमज़ोर हो गई है, पानी की तरह पतला हो गया है, धात पौष्टिक चीज़ खाने के बाद वो काम नहीं कर रही है, तो वो सब में ये काम आएगी। पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हो, टाइमिंग की कमी आ गई है, अगर आप जाते हो और संभोग नहीं हो पा रही है ढंग से, आप जाते हो तुरंत एकदम डिस्चार्ज हो जाते हो, उसमें भी बढ़ावा आएगा, टाइमिंग में बढ़ावा आएगा ढंग से। या किसी माता बहन को लिकोडियल प्रॉब्लम हो गई है, या मेंस्ट्रुअल ज़्यादा माध्यम होने की वजह से कमजोरी हो गई, या बच्चे 2-4 होने के बाद में उनके कमजोरी हो गए से, या उम्र होने के बाद में
कमजोरियाँ आ गई है, सर में चक्कर आता है, कमर में दर्द आता है, सीने में ताकत नहीं मिलती है, हाथ पर थरथराने लगती है, समझ में नहीं आता कि कौन सा चीज़ खाएं, क्या खाएं, नहीं खाएं, तो ये दवा को आप इस्तेमाल करना, एकदम 100% गारंटी के साथ सही हो जाएगा इससे। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, उसमें चिपचिपा पानी आने लगता है, या सेक्सुअल पिक्चर देख रहे हो आप, पोर्न वीडियो देख रहे हो से, उसमें अगर चिपचिपा पानी आने लगता है से, तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई आदमी सेक्स करता है और सेक्स करने के दरमियान तुरंत कमजोरी आती है, ठीक है ना, और लगता है ताकत नाम का चीज़ खत्म हो, दोबारा सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है से, उसमें भी शक्ति आएगी। कुंवारे बच्चे अपने गलती के कारण परेशानी में हैं, जो 18 प्लस के हैं और बचपन में कुछ गलती कर लिए, संगत में गलती कर लिए न से, या कुछ भी गलती हो गई है न से, जिसके कारण वो पछता रहे हैं, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है न से, पावर नहीं आ रही है न से, या मतलब किसी प्रकार का मतलब जो है नाइटफॉल होते होते वो परेशानियाँ हो गई न से, पॉर्न देख के परेशानियाँ हो गई न से, या याददाश्त मौजूद नहीं हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चेहरे में चमक खत्म हो गई है, भूख नहीं लगती है, शरीर में खून नहीं बन रहा है सही से, चेहरे में चमक नहीं आ रही, पीलापन पड़ गया है, कब्ज रहती है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी में मिलिट्री का तैयारी कर रहे हैं ना से, फोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना से, और बॉडी बन नहीं रही है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं स्ट्रांग बॉडी बनाना है, उस विद्यार्थी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर स्ट्रांग बॉडी बनाना है तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब सारी समस्या का समाधान, विश्व का सारी समस्या का समाधान कमजोरी का या शारीरिक विशेष मतलब जो है बीमारी करने से ये दवा काम आएगा, ये फार्मूला में समाधान है। तो आप इसे अपने हाथों से बनाएं, सामान ले आए, बनाएं और खाएं खुद और अपने परिवार बच्चे सभी को खिलाएं। से अपना मात्रा जो है उम्र के हिसाब से आप कम बेशी कर सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सभी ले सकते हैं। हाँ, जिसे शुगर की बीमारी है वो भी ले सकते हैं, चीनी की बीमारी जिसे है डायबिटीज़ वाले वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो वो मैं बता रहा हूँ। यह प्राकृतिक जड़ी बूटी का अनमोल खजाना से निर्मित फार्मूला जो है ना से ये देने जा रहा हूँ। आप पेन ले लें, पेपर ले लें, अच्छा से लिख लें, ऐसा कोई नहीं बताएगा, आप लिखें इस चीज़ को। फार्मूला है सौंफ, खाने वाली सौंफ आती है, मोटी वाली ले लीजिएगा 100 ग्राम, उसे चुन बीच लीजिएगा। ठीक है, अखरोट 100 ग्राम, बादाम, पिस्ता बादाम जो आती है वो आलमंड्स जिसे कहते हैं वो लीजिएगा 100 ग्राम, मूंगफली 100 ग्राम, कच्ची वाली मूंगफली लेना है, ड्राई की, रोस्ट वाली नहीं ना से। और चना जो भूजा, चना का भूजा लेना है ना से, चना आती है ना, तो उसको जो रोस्टेड जो होता है ना से वो लेना है ना से, फ्राई किया हुआ ना से, वो तेल फ्राई नहीं, सूखा जो भूजा आता है वो लेना है 100 ग्राम। काजू 100 ग्राम, क्या क्या लेना है, सौंफ, अखरोट, बादाम, मूंगफली, चना का भूजा, काजू, इन सभी चीज़ों को 100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम लीजिए, 250, आपकी इच्छा है जितना लेना है ले लीजिए, लेकिन सभी चीज़ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और एक मिश्री आती है, बंगाल की मिश्री आती है, बोतल में रहती है, उसको लिखते हैं दुलाले ताल मिश्री, ताल मिश्री के नाम से आती है, बंगाल की होती है, बोतल में पैक रहती है, वो मिश्री लेना है 100 ग्राम। अगर आप सारे मटेरियल को 100 ग्राम लेते तो उसको भी 100 ग्राम लीजिए, अगर 200 ग्राम लेते हैं 200 ग्राम वो भी लीजिएगा। कौन मिश्री, वो तालिल मिश्री होता है, ताल मिश्री आता है, बंगाल की बनी हुई होती है, बोतल में पैक रहती है। आप जाओगे स्टोर में, किराने के स्टोर में जाओगे, मांगो दे दे, मिल जाएगा। इन सभी चीज़ को आप लेके आओ, लेके आने के बाद में उसे अलग अलग धीरे धीरे डस्ट कर लो अपने से, डस्ट करने के बाद मिश्री को भी डस्ट कर लो, और करने के बाद उसको सबको मिक्स कर दो। ठीक है, मिक्स करने के बाद में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ओरिजिनल गाय का घी मिल जाए, गाय का दूध मिल जाए, भैंस का दूध मिल जाए, उसके साथ इस्तेमाल करना है। अगर नहीं हो तो पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना, पैकेट वाला दूध काम नहीं करेगा। तो आप ऐसा करो, उन सब दवा को लेकर मिक्स कर लो, और मिक्स करके डिब्बी में बंद करके अच्छे से पैक कर लो अपने से, और जब खाने की इच्छा हो, सुबह का सुबह, शाम का शाम, 2 टाइम जो है खाली पेट में लो आप। ठीक है, या खाना खाने के आधे घंटे बाद लो, या नाश्ता के आधे घंटे बाद लो।
आधे घंटे का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। या तो खाली पेट ले लो तो आधे घंटे के बाद कुछ नहीं खा, आधे घंटे बाद ही कुछ नाश्ता पानी करूँगा से, अन्य तो नाश्ता करने के आधे घंटे बाद आप लोग नशे, ठीक है। अब लेने के बाद लेना कैसे सुबाते हैं, आधा किलो दूध ले लो, अगर नहीं तो कम से कम 300 ग्राम करीब दूध ले लो, उसमें 1-2 चम्मच डाल के उसको धीरे धीरे जो है कैसे मिक्स कर लो। अब मिक्स करके उसको गर्म दूध को ही उतार के ग्लास में ऐसे फेंटो, कम से कम 100 बार फेंटो, ऐसे करके उसमें झाग आ जाएगी। और झाग आने के बाद झाग धीरे धीरे चाय की तरह उसको आप गुनगुना पी लो अपना से, ठीक है। पीने के बाद मेन पॉइंट है, आप समझो अपना से, इसको लेने के बाद में फिर आधे घंटे जो है आपको मॉर्निंग वॉक करना है, स्पीड में चलना है। या तो आप एक्सरसाइज कर लो या मॉर्निंग वॉक कर लो और थोड़ा ईटी पीटी कर लो उनसे, नहीं तो मतलब जो है अनुलोम विलोम वगैरह से जो करते हो कर, नहीं कर कुछ कर पाओगे आप तो मॉर्निंग वॉक करो, मानी टहलने की कोशिश करो ना सब, ठीक है। सुबह में भी करना है और रात्रि में जब सोने समय आप लोगे इसको, उस समय भी करना है। आप जब भी ये लो आधे घंटा चल लिया करो अपने से, चलने के बाद में वो चीज़ देखो और उसका मतलब पावर देखो आप क्या है इतना से, ठीक है। और इस चीज़ को लेने के बाद में से जो आदमी बूढ़ा होगा ना वो भी जवान हो जाएगा, या वो 80 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो। और हाँ, इसमें पेट की समस्या भी सही हो जाएगी, कब्जियत भी सही हो जाएगी, पेट ठंडे रहेंगे ना, उसके बाद ताकत तो अंग अंग में आएगी, ठीक है। तो और शरीर को अपना जो है हृष्ट पुष्ट बना देगी। अब सुबह के टाइम में 4 साढ़े 4 बजे उठने की कोशिश करो, ऑक्सीजन फ्रेश लेने की कोशिश करो ना से, पानी नेचुरल पानी को पीने का कोशिश करो ना से, 1-1 घंटा पर 1 गिलास करके पी लिया करो ना से, ठीक है ना। अब जिस उम्र का हो से मतलब नहीं है, 18 प्लस की बात बता रहा हूँ ना से। हाँ, छोटे अगर उम्र का हो तो उस हिसाब से थोड़ा पानी पिलाओ बच्चे को ना से। खाना कम खाओ, इस चीज़ को लो, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो ना से। खाना 2 टाइम ही खाओ आप जो है, एक बार दिन का खाना खा लो, एक बार रात का खाना खा लो। उसके बाद जो है आप समय मिले, पॉकेट में पैसा हो तो सलाद खा लिया करो, ठीक है। कुछ फल खा लिया करो, कुछ ड्राई फ्रूट खा लिया करो, जो आपको पॉकेट में, नहीं तो सबका जाता राम, जो मिले सब चाँपते चलो ना से। लेकिन हिसाब से खाना करना से, खाने से पहले सोच लेना जी आप क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों को आप इस्तेमाल करो और फिर देखो ताजगी क्या होती है, जवानी क्या होती है, जोश क्या होती है, एक से पढ़ने मन लगे, काम करने मन लगेगा, सब कुछ हो। मेरा मकसद है आप जब तक जिंदा रहो, एकदम मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, शरीर का कोई कष्ट नहीं हो, और आप अपने बाल बच्चे देश के लिए कुछ करके जाओ ना, किसी का सहारा मत लो, अपना पैसा वेस्ट मत करो ना, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो खाना खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पचाने की कोशिश करो इनसे, पच जाएगा तो ठीक है। पचाने का फार्मूला वही है कि आप सलाद ज़रूर खाओ, ऑक्सीजन आप फ्रेश लो, पानी खूब ज़्यादा पियो, और दूसरी बात जो है आप वॉक जरूर करो, खाना खाने के बाद वॉक जरूर करो। कितना? आधा घंटा का, या सुबह में भी हो या शाम रात में हो, ये करो, जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमार हो आप तो सही हो जाओगे से। या दुनिया कोई बीमारी के कारण अगर ताकत कमजोरी आ गई है तो ये हर एक आदमी को फायदा करेगा, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, बाय, सी यू, लव यू ऑल।